चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है, यदि लगन और लग्नेश बलवान हो और बुध पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो एक उत्तम योग का निर्माण होता है, जिसके कारण से ऐसे जातक के सलाह को, ऐसे जातक के वक्तव्य को राजा महाराजा भी मान लेते हैं। यहाँ एक जन्म कुंडली के माध्यम से बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक तुला लग्न की कुंडली दी गई है। हम कोई भी जन्म पत्रिका देखते हैं तो सबसे पहले हमें लगन और लग्नेश को देखना होगा। यदि लगन और लग्नेश बलवान होगा तो ही कुंडली के अंदर बनने वाले उत्तम योग अच्छे प्रकार से फल दे पाएंगे। यहाँ तुला लग्न की कुंडली के अंदर बुध स्थित है, जो कि केंद्र में है, भागेश होकर के लगन में है, मित्र राशि स्थित, तो लगन बलवान हुआ। और लग्नेश शुक्र जो कि केंद्र में मित्र राशि स्थित है, अतः लग्नेश भी बलवान हुआ। अब लगन में स्थित बुध पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ बुध बुद्धि है, विवेक है, और बृहस्पति ज्ञान है। बुध के पास हाजिर जवाब है, लेकिन बृहस्पति के पास निखार के तोड़ कर जो कुछ बोलना है वो शास्त्र सम्मत। बृहस्पति बलवान वाले जातक इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं जिनमें कहीं त्रुटि हो ही नहीं सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि बुध पर जब यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसे जातक ऐसा तोल कर बोलते हैं, ऐसा शास्त्र सम्मत बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग भी उनकी सलाह को मान लेते हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, वीआईपी वर्ग के लोग क्यों ना हो। और ऐसे जातक चाहे छोटी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन उनकी भाषा से भी, उनके शब्दों का चयन, उनका वक्तव्य ऐसा होता है कि उसमें कहीं कमी निकालने की गुंजाइश ही नहीं होती। बुध पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो एक बहुत ही उत्तम योग बन जाता है, और इस योग के प्रभाव से जातक का एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है। वाणी है वो तोल कर बोलता है, जो कुछ कार्य करता है वो बहुत ही सोच समझकर एक प्रौढ़ व्यक्ति की भांति करता है, चाहे एज में छोटा ही क्यों न हो सकता है ऐसा योग आपकी कुंडली में भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।